आज हम श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण के वनवास का कारण समझेंगे। ये कहानी हमें कर्तव्य, त्याग और किस्मत की उलझनों का ज्ञान देते हैं। और राजा दशरथ अपने सबसे प्यारे और बड़े बेटे श्री राम को अगला राजा बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्री राम सिर्फ राजनीति में ही नहीं बल्कि अपने ज्ञान, दया और धर्म के प्रति लगन के लिए भी मशहूर थे। पूरा राज्य उनके राज्य अभिषेक की खुशी मना रहा था, लेकिन किस्मत में श्री राम के लिए कुछ और ही सोचा था। राजा दशरथ की एक रानी कैकेयी भी शुरू में इस फैसले से खुश थी, लेकिन उसकी दासी मंथरा ने उसके मन में डर और असुरक्षा के बीज बो दिए। मंथरा ने कैकेयी को यह विश्वास दिलाया कि अगर श्री राम राजा बन गए तो उसका बेटा भरत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा और वो राज्य में अपनी जगह खो देगा। कई साल पहले एक बड़े युद्ध के दौरान राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब मंथरा के प्रभाव में आने पर कैकेयी ने वो वरदान मांगने का फैसला किया। पहले वरदान में उसने राजा दशरथ से कहा कि भरत, उसका बेटा, को अयोध्या का राजा बनाया जाए श्री राम के बदले। और दूसरा वरदान था कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ इस फैसले से टूट गए। उन्होंने श्री राम को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था और उन्हें वनवास भेजने का सोचकर ही उनका दिल दुख से भर गया। लेकिन एक राजा होने के नाते जिन्होंने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा, उन्होंने श्री राम को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था और उन्हें वनवास भेजने का सोचकर ही उनका दिल दुख से भर गया। लेकिन एक राजा होने के नाते जिन्होंने अपने वचन को सबसे ऊपर रखा, उन्होंने कैकेयी की इच्छा को पूरा करने का फैसला किया, चाहे ये कितना भी अन्याय क्यों न लगे। जब श्री राम ने अपनी माता कैकेयी की इच्छा के बारे में सुना तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के इसे मान लिया। उन्होंने समझा कि उनके पिता का सम्मान दांव पर है और यह त्याग उनका कर्तव्य है। उनका धर्म के प्रति इतना गहरा समर्पण था कि उन्होंने इसे अपना बोझ नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझा। देवी सीता, श्री राम की समर्पित पत्नी, ने भी अपने पति के साथ वन में जाने का फैसला किया। उनका विश्वास था कि उनकी जगह अपनी पति के साथ ही है, चाहे वो महल हो या जंगल। लक्ष्मण, श्री राम के वफादार छोटे भाई, भी उनसे अलग होने की सोच नहीं सकते थे। उन्होंने भी अपने भाई के साथ चलने का निश्चय किया और वनवास में उनकी रक्षा और सेवा करने का वचन दिया। जब श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वनवास के लिए निकले तो पूरा राज्य दुख में डूब गया। लोग श्री राम से बेइंतहा प्यार करते थे और उन्हें अपना राजा ना देखने का सोचकर ही वे दुख से भर गए थे। फिर भी उन्होंने श्री राम के धर्म के प्रति समर्पण को समझा और इसे एक महान यात्रा का हिस्सा माना। जब वे अयोध्या से कुछ दूर निकल चुके थे, रात का अंधेरा उन पर छा गया। उनके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और रात का सन्नाटा था। राम जी, जो अपनी शक्ति और धैर्य के लिए मशहूर थे, अपने भाई लक्ष्मण और देवी सीता की सुरक्षा के लिए सदैव जागरूक थे। लेकिन इस रात कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही वे थक कर एक वीरान स्थान पर रुकने का सोच रहे थे, अचानक एक प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। ये प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं थी बल्कि एक दिव्य ज्योति थी जो उनका मार्गदर्शन कर रही थी। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, भैया, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? क्या ये कोई संकेत है? राम जी ने अपने भाई को धीरे से जवाब दिया, ये रोशनी स्वयं देवों का आशीर्वाद है। ये हमें दिखा रही है कि हमारा रास्ता सही है। इस प्रकाश को फॉलो करते हैं। और फिर उस रोशनी के पीछे वे तीनों चलते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने महसूस किया कि वे एक सुरक्षित स्थान की तरफ जा रहे हैं।
और कुछ दूर चलते ही वे एक ऐसे स्थल पर पहुंचे जहां एक प्राचीन वृक्ष के नीचे उनके लिए शरण मिल गई। ये स्थान जो आज के समय में गोंडा के पास तमसा नदी के किनारे स्थित है, उनके वनवास के पहले रात का साक्षी बना। उस रात वे तीनों ने उस वृक्ष के नीचे आराम किया और उस रोशनी का आभार माना जो उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले गई थी। ये उनका पहला दिन था वनवास का, जहां उन्होंने सीखा कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। रात के घने अंधेरे में भी हमें ये समझ में आता है, रात के घने अंधेरे में भी अगर हम अपनी आस्था को मजबूत रखें और भगवान पर विश्वास करें तो रोशनी का एक टुकड़ा हमेशा हमारे रास्ते को प्रकाशित करेगा। श्री राम और उनकी परिवार की तरह हमें भी अपने जीवन की कठिनाई समय पर आस्था को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही रोशनी हमें सुरक्षा और शांति की ओर ले जाती है। तो माय यूनिवर्स, ये थी कहानी कि क्यों श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण को वनवास भेजा गया। ये हमारे कर्तव्य, चरित्र की मजबूती और किस्मत के अजीब मोड़ों के बारे में सीख देती है। Thank you, my universe, for joining us in this episode. Stay healthy and eat healthy. Until then, let's meet soon for our next episode, where we will delve deeper into the epic journey of Shri Ram के कदमों पर।